बेबीज, तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ माय सीक्रेट माफिया डैडी ऑफ जस्ट डू मी का पार्ट 9। और ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो डोंट स्किप माय स्टोरी। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। जैसा कि हमने पार्ट 8 में देखा था कि जंगकुक बोलता है, ये इतना हॉट सेक्सी डैडी किस लिए है? तुम्हें कैरी करने के लिए ही तो है माय बेबी बॉय। तो टैंग बोलता है, बट अभी अभी नहीं, प्लीज़ अभी इंजॉय करो। फिर जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है, इंजॉय कर लेते हैं। फिर वो दोनों इंजॉय करते हुए बहुत ज़्यादा टची हो रहे थे, जिसे देखकर काई के दिलों में आग लग रही थी। और तभी वहाँ पर मेन डोर ओपन होता है और वहाँ पर नैन्सी आती है, जिसे जंगकुक पहले नोटिस नहीं करता है। बट जब डांस स्टॉप हो जाते हैं, सभी रुक जाते हैं और अपने अपने जगह पर फिर से चले जाते हैं, तो जंगकुक की नज़र अचानक से नैन्सी पर पड़ती है और वो अपने मन ही मन में बोलता है कि अब ये चुड़ैल यहाँ पर क्या करने आ गई है और इसको यहाँ पर इनवाइट किसने किया है, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने के लिए। ऐसा बोलकर जंगकुक दांत पीसने लग जाता है। तो नैन्सी धीरे से जंगकुक के पास जाती है और बोलती है, व्हाट हैपन डैडी, आप गुस्सा हो? तो जंगकुक बोलता है, डोंट कॉल मी डैडी, ओके। अगर मेरे तेते ने सुन लिया तो वो तुम्हें जिंदा जान से मार देगा। तो नैन्सी बोलती है, हो सो फनी जोक, आप इतने फ़नी जोक कब से करने लगे हो वैसे माफिया डैडी? तो जंगकुक बोलता है, जस्ट सेट ऑफ नैन्सी, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो, समझी? फिर नैन्सी बोलती है, व्हाटएवर, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ, आप मुझे कुछ बोलो उससे पहले। यहाँ पर मुझे आपकी मॉम ने भेजा है, बिकॉज़ वो तो आ नहीं पाई, तो उन्होंने कहा मैं ही आ जाती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई आप लोगों के वेडिंग को एंजॉय करने, और सॉरी वेडिंग पार्टी को एंजॉय करने। तो जंगकुक बोलता है, गेट आउट। नैन्सी बोलते हैं, व्हाट नॉनसेंस, गेट आउट, लाइक सीरियसली? तुम्हें गेट आउट करना है तो अपने दिल से उस तेहंग को करो, ओके, मुझे नहीं, बिकॉज मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट गर्ल हूँ। जंगकुक बोलता है, हाँ, तुम परफेक्ट गर्ल, लाइक सीरियसली? और तुम्हें लगता है कि तुम परफेक्ट हो? वाओ, किस एंगल से तुम परफेक्ट हो? नो वे, तुम मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो। मेरे लिए मेरा तेते परफेक्ट है, परफेक्ट था और रहेगा। और तुम स्लट थी, तुम हो और रहोगी। ये सुनकर नैन्सी को बहुत गुस्सा आता है, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है और बोलती है, तुम्हें जो बोलना है बोलो, बट लास्ट में तो तुम मेरे पास ही आओगे। जस्ट वेट एंड वॉच डैडी। फिर उसके बाद ऐसा बोलकर नैन्सी वहाँ से चली जाती है। फिर जंगकुक अपने मन में बोलता है, जस्ट वेट एंड वॉच नैन्सी, अगर तुमने मेरे तेते को मेरे से अलग करने की कोशिश की तो आई स्वेयर मैं तुम्हें हेल दिखाऊंगा, बिकॉज तुम जॉन जंगकुक से खेल रही हो, मतलब तुम एक फायर से खेल रही हो, जो कि तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग के पास चला जाता है। फिर नैन्सी जब काई को देखती है, जंगकुक और तेहंग को साथ में देखते हुए, और काई को जब देखती है तो वो धीरे धीरे काई के पास जाती है और बोलती है, मतलब वैसे फेक बोलती है कि ये बेस्ट कपल है ना। तो काई नैन्सी की तरफ देखता है और एक एंग्री लुक देते हुए बोलता है, कहाँ के बेस्ट, ये बेस्ट कपल नहीं है, तेहंग मेरे साथ काफ़ी बेटर है। तो नैन्सी बोलती है, लाइक सीरियसली तुम बोल रहे हो कि तेहंग तुम्हारे साथ काफ़ी बेटर है? तुम क्या देख नहीं सकते हो कि वो जंगकुक के साथ कितनी ज़्यादा हैप्पी है? तो काई बोलता है, वट एवर, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तेहंग तो सिर्फ मेरा ही है और हमेशा रहेगा। अब नैन्सी को समझ में आ जाता है कि काई तेहंग को लेकर बहुत ज़्यादा ही फीलिंग रखता है
और वो तेहंग को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसी का फ़ायदा उठाने के लिए नैन्सी बोलती है, तुम चाहो तो मैं तेहंग को तुम्हारे पास भेज सकती हूँ। काय अपने बड़ी बड़ी आइज़ करके नैन्सी की तरफ देखने लगता है और बोलता है, तुम हो कौन और तुम मेरी हेल्प कब से करोगी और क्यों करोगी? आंसर मी। नैन्सी बोलती है, तुम ज़्यादा कुछ मत जानो, तुम बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारा यहाँ पर हेल्प करने आई हूँ और तुम्हें अगर हेल्प नहीं चाहिए तो सीधा सीधा बता दो। मेरे को कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी हेल्प करने की। तो काई फिर भी पूछता है, तुम हो कौन? आंसर मी। ओके। फिर नैन्सी बोलती है, मैं जियोन जंगकुक की कज़न सिस्टर हूँ। ओके। फिर वो बोलता है, व्हाट इज़ योर नेम? तो नैन्सी बोलती है, माय नेम नैन्सी एंड योर नेम? तो काई बोलता है, माई एम काय। फिर काई बोलता है, बट तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो? तो नैन्सी बोलती है, एक्चुअली जिस तरह तुम तेहंग से डीपली लव करते हो उसी तरह मैं अपने जंगकुक से डीपली लव करती हूँ और उसे मैं अपने पास चाहती हूँ। ये सुनकर मतलब काय बोलता है, तो तुम अपने फ़ायदे के लिए मेरी हेल्प कर रही हो? तो नैन्सी बोलती है, यू आर रॉन्ग, इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है, पहले ये सोच लो। ओके। फिर काय बोलता है, ओके ठीक है, बट तुम कैसे तेहंग को मेरे पास भेजोगी? बिकॉज मैं तो तेहंग को अभी चाहता हूँ मेरे पास। नैन्सी बोलती है, डोंट वरी, अगर तुम चाहो तो मैं इसी रात में तुम्हारे पास तेहंग को बेड पर भेज सकती हूँ। तो काय बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है और बोलता है, वाई नॉट, बिल्कुल, मैं तो इसके लिए बहुत सालों से वेट कर रहा हूँ और मुझे अपना रिवेंज भी तो लेना ही है। ऐसा बोलकर काय तेहंग की तरफ देखने लग जाता है। और अदर साइड हमारे योंगमिन, जो कि जिमिन युंगी के लैब पर बैठा हुआ था और बोलता है, अभी हमारा मतलब युंगी हमारा इंगेजमेंट कब होगा? मॉम डैड को पता चल गया है बट अभी भी वो हमारी इंगेज नहीं करवा रहे हैं। तो युंगी बोलता है, बेबी वेट करो, हो जाएगा इंगेजमेंट, इतना ज़्यादा क्यूरियस क्यों हो रही हो तुम? तो जिमिन बोलता है, बिकॉज देखो ना, तेहंग हमसे आगे निकल गया, उसने डेटिंग भी हमसे बाद में स्टार्ट की बट शादी में वो हमसे आगे निकल गया। दिस इज़ नॉट फेयर, मुझे नहीं पता, मुझे भी तुमसे शादी करनी है, वो भी बहुत जल्द। युंगी हंसते हुए बोलता है, ओ माय पोर बेबी, बस बस 2 मंथ और वेट कर लो, फिर हम उसके बाद शादी करेंगे। जिमिन बोलता है, व्हाट 2 मंथ, लाइक सीरियसली, मैं तुम्हारे से 2 मिनट दूर नहीं रह सकता और तुम 2 मंथ की बात कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना युंगिया? फिर युंगी बोलता है, ओ माय मोची बेबी, प्लीज़ ऐसा मत बोलो ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते, मैं वर्ल्ड में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिमिन बोलता है, फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझसे शादी करते ना तुम, लेकिन नहीं, तुमने मुझसे शादी नहीं करनी, तुम्हें तो अभी और 2 मंथ वेट करना है। ऐसा भी प्यार होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। फिर युंगी जिमिन के चवी चिक्स को पकड़ता है और बोलता है, ओ माय मोची बेबी, प्लीज़ ऐसा मत करो ना, देखो तुम्हारा युंगिया तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो 2 मंथ के लिए इसलिए बोल रहा है बिकॉज बेबी मुझे 2 मंथ बहुत ज़्यादा वर्क है और मैं फिर शादी के बाद अगर तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा तो तुम गुस्सा हो जाओगे ना, फिर युंगिया तुम्हें कैसे मनाएगा और युंगिया तुम्हारा टायर्ड होकर आएगा कंपनी से, तो अच्छा नहीं लगेगा ना बेबी। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन 2 मंथ्स में सारे काम फिनिश करके तुम्हारे साथ शादी करके और पेरिस जाकर हम अच्छे से 1 मंथ हनीमून मनाएं। तो ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और बोलता है, सच में? तो जिमिन जिमिन मतलब युंगी बोलता है, यस सच में, अब तुम बताओ तुम हैप्पी हो?
तो जिमिन बोलता है हाँ अब मैं हैप्पी हूँ बिकॉज़ मेरा यूंगी हमेशा सही सोचता है। फिर यूंगी बोलता है ओ गॉड कैसे बताऊँ कि मुझे क्या वर्क करना है। इस जंगकुक ने मुझे पूरी तरह से फंसा रखा है। खुद तो शादी करके एंजॉय कर रहा है और मेरी मोची बेबी के साथ मुझे एंजॉय भी नहीं करने दे रहा है। मतलब वो मन ही मन रोना चाहता था बट वो रो नहीं पा रहा था और जिमिना के सामने तो और भी नहीं रो सकता। फिर जब जंगकुक और तेहंग जिमिन और यूंगी के पास आते हैं और उनके पास बैठते हैं तो जिमिन बोलता है कि जंगकुक अब देखो तुम मेरे मान के चलो ब्रदर इन लॉ हो मतलब जीजा जी और मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि तुम प्लीज़ यूंगी को यार छुट्टी दे दो ना बिकॉज़ हमें भी शादी करनी है। तो जंगकुक बोलता है आई एम सॉरी जिमिना बट 2 मंथ के लिए बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है एंड मैं भी 2 मंथ के लिए बिज़ी हो जाऊँगा और शायद मुझे अपने तेते को यहाँ पर छोड़ना पड़े। तो तेहंग बोलता है बट अभी आप 2 मंथ के लिए क्यों बिज़ी हो जाओगे। तो जंगकुक बोलता है एक्चुअली बेबी 2 मंथ के लिए बहुत ज़्यादा वर्क है और इसलिए शायद मैं बिज़ी हो जाऊँगा और इसीलिए तुमको यहाँ पर मैं छोड़ कर जाऊँगा ओके प्लीज़ डोंट सैड। तो तेहंग बोलता है बट अभी मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। तो जंगकुक बोलता है बेबी समझने की कोशिश करो ना प्लीज़ अब थोड़े दिनों के लिए अलग तो होना ही पड़ेगा ना बिकॉज़ मुझे वर्क है और तुम घर में अकेले बोर हो जाओगे। तो तेहंग बोलता है क्या तुम बाहर जा रहे हो वर्क से। तो जंगकुक बोलता है यस यू आर राइट मैं बाहर ही जा रहा हूँ 2 मंथ के लिए। तो तेहंग का फेस जो हैप्पीनेस की वजह से एकदम शाइन करना था वो अब सैडनेस की वजह से बिल्कुल फीका पड़ गया था जिसे देखकर जंगकुक भी बहुत ज़्यादा सैड होता है बट वो कुछ नहीं कर सकता बिकॉज़ अगर तेहंग को एनिमी से बचाना है तो अब उनको ये कदम तो उठाना ही था। इसीलिए जंगकुक तेहंग के पास जाता है और उसे हग करते हुए बोलता है बेबी मैं बहुत जल्द आने की कोशिश करूँगा प्लीज़ सैड मत होना। देखो अगर तुम सैड हो जाओगे तो तुम्हारा हबी भी सैड हो जाएगा। अभी प्लीज़ अब इतना सैड मत हो मैं अभी नहीं जा रहा हूँ मैं 1 वीक बाद जाऊँगा। तेहंग बोलता है ओके ठीक है। फिर जिमिन बोलता है तो मतलब तुम दोनों ही बिज़ी होने वाले हो अब तो हम दोनों का क्या होगा। फिर जंगकुक बोलता है तुम दोनों का क्या होगा तुम एक काम करना तेहंग के साथ कभी कभी शॉपिंग के लिए चले जाना और मेरे तेहंग के पास आ जाना तुम दोनों बहुत इन्जॉय कर लेना। फिर हमारे आने के बाद तो शायद हम तुम्हारे साथ इन्जॉय करेंगे ना। तो जिमिन बोलता है जस्ट शट अप जंगकुक तुम कैसे बात कर रहे हो। फिर जंगकुक बोलता है स्टार्टिंग तो तुमने ही की थी ना सो मैंने भी स्टार्ट कर दिया। फिर जब नैन्सी ये सब मतलब जंगकुक को इतना हंसते हंसते बात करते हुए देखती है और इतना ज़्यादा बात करते हुए देखती है तो वो बोलती है कि इस तेहंग की वजह से बस इस तेहंग की वजह से मेरे जंगकुक ह्योंग इतने ज़्यादा चेंज हो गए हैं। जो इंसान कोल्ड रहना पसंद करता था अब वो इतना ज़्यादा स्माइल कर रहा है और इतना ज़्यादा हैप्पीली बात कर रहा है जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जंगकुक को मैं बर्बाद करके रहूँगी बिकॉज़ उसकी वजह से सिर्फ उसकी वजह से मेरे मॉम की डेथ हुई थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती जंगकुक और तुम्हें इसके लिए पे करना होगा और इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा आई हूँ और तुम देखते जाओ धीरे धीरे तुम्हारे लाइफ को मैं कैसे हेल में बदलती हूँ। ये जो तुम हंस के बात कर रहे हो ना ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे बिकॉज़ तुम्हारे लाइफ में अब सिर्फ सैडनेस होगी नथिंग हैप्पीनेस। फिर उसके बाद ऐसा बोलकर वहाँ से नैन्सी चली जाती है बिकॉज़ अब उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो नैन्सी वहाँ से चली जाती है। फिर जंगकुक भी पार्टी ख़त्म होने के बाद तेहंग को अपने आर्म्स में कैरी करते हुए बेडरूम में लेकर जाता है और डोर को बंद करते तेहंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और सॉफ्टली किसेस करने लगता है। फिर काई नैन्सी के पास कॉल करता है और बोलता है व्हाट द हेल नैन्सी तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। नैन्सी बोलती है
अब मैंने क्या कर दिया और तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो काई बोलता है, तुमने क्या नहीं किया? तुमने बोला था तेहंग को आज तुम मेरे बेड पर दोगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। नैन्सी बोलती है, एक्चुअली काई, मैं वहाँ से आ गई बिकॉज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर, इसीलिए। काई बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तुम जो बोलना वो करके भी दिखाना। जब तुम नहीं कर सकती थी तो तुमने बोला ही क्यों था? बिकॉज तुम्हारे बोलने की वजह से मैंने सारे अरेंजमेंट करवा लिए थे होटल रूम में। फिर नैन्सी बोलती है, हाँ तो क्या हुआ ना, बस एक ही दिन तो गया है, बाकी तुम अभी वेट कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम वेट नहीं कर सकते। नैन्सी गुस्से में बोलते हुए कॉल कट कर देती है। फिर काई बोलता है, बस नैन्सी, बस एक बार तेहंग मेरे पास आ जाए, फिर मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। बिकॉज मेरे से कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, और तुमने तो अपनी टोन कुछ ज़्यादा ही ऊपर कर ली है। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारे ऊपर इतनी इजीली ट्रस्ट कर लूँगा? नो, नेवर। तुम भी मेरे एनिमे की ही कज़न हो, और ये बात अलग है कि तुम उसे लाइक करती हो। अगर तुम उसे लाइक करती हो तो तुम मुझे ज़रूर धोखा दोगी, और ये मुझे अच्छे से पता है नैन्सी। इसीलिए मैं तुम पर इतना ज़्यादा इजीली ट्रस्ट तो नहीं कर सकता, बट ट्रस्ट करना भी पड़ेगा बिकॉज तेहंग को मुझे लेना है, जंगकुक से छीनना है तेहंग को। ऐसा बोलकर काई बोलता है, बस कैसे भी करके तेहंग को मैं अपने पास ले आऊँ। फिर अदर साइड जंगकुक तेहंग को किस करते करते बेड पर ले आया था, और बेड पर सॉफ्टली सुलाकर बोलता है, यू नो बेबी, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना ब्रीथ भी नहीं ले सकता। बट क्या करूँ बेबी, वर्क ऐसी चीज़ है ना कि मतलब फैमिली को अलग कर देती है। तेहंग बोलता है, वाई आर यू सैड डैडी, प्लीज़ इतना सैड क्यों हो रहे हो? आई नो यू लव मी सो मच, और मुझे पता है कि तुम्हारा वर्क भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना मैं तुम्हारे लिए हूँ। फिर जंगकुक बोलता है, आई नो बेबी, बट हमारी शादी बस 3 डेज़ पहले ही हुई है, और मुझे वर्क के लिए तुम्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। तेहंग बोलता है, डोंट वरी, अब तुम वर्क करो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे वर्क के बीच में आऊँ। और रही बात मेरी, तो तुम जब 2 मंथ बाद मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करूँगा, एंड तुम्हारे साथ मैं बहुत जगह पे ट्रैवल भी करने जाऊँगा। ये सुनकर जंगकुक बोलता है, आई लव यू सो मच माई टेडी बियर, इसलिए मैं तुम पर बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा, बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो माई बेबी। फिर तेहंग बोलता है, तुम भी बहुत ज़्यादा स्वीट हो माई क्यूट लिटिल बनी डैडी। फिर जंगकुक बोलता है, आई एम नॉट लिटिल बेबी, बिकॉज तुम्हें फर्स्ट नाइट में ही पता चल गया होगा कि मैं कितना ज़्यादा बिग हूँ। तो तेहंग शाय फील करते हुए बोलता है, हाँ डैडी प्लीज़ डोंट टीज मी। फिर जंगकुक तेहंग को किस करते करते उसके कॉलर बोन पे आता है और उसको ही किस देने लगता है। जब जंगकुक तेहंग के यस को बाइट करता है तो तेहंग के माउथ से एक हल्की सी मोड़ निकल जाती है, और वो और भी ज़्यादा हॉट फील करने लगता है। फिर जंगकुक धीरे धीरे तेहंग के शर्ट को रिमूव कर देता है, और तेहंग की पैंट्स को भी निकाल देता है, और तेहंग की निपल्स को देखते हुए वो अपने लिप पर बाइट करता है और बोलता है, ओ माय गॉड, रियली सो डिलीशियस। ऐसा बोलकर जंगकुक वेट ना करते हुए तुरंत तेहंग के निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है और उसे सक करने लगता है, जिस वजह से तेहंग बहुत ज़्यादा लाउडली मौन करता है और बोलता है, यस डैडी, आई कांट, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे ही करो डैडी प्लीज़, ऐसे ही। फिर जंगकुक भी बोलता है, यस बेबी, यस, मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह प्लेजर फील करवाऊँगा। ऐसा बोलकर जंगकुक और भी ज़्यादा हार्डली सकिंग करने लगता है और तेहंग के निपल्स पर धीरे धीरे
वाइट भी करने लगता है, जिस वजह से तेहंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होने लगता है। फिर तेहंग के निपल्स के टेस्ट ले लेता है जंगकुक, तो धीरे धीरे वो तेहंग के बेली बटन पे आ जाता है और वहाँ पर सॉफ्टली किसेस करने लगता है, जिस वजह से तेहंग के स्टमक में बटरफ्लाइज होने लगती हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है आगे के लिए। फिर जब जंगकुक अपने क्लॉथ्स रिमूव करता है तो तेहंग की नज़र बस जंगकुक के मसल्स, एब्स, सिक्स पैक्स सब मतलब एक तरफ घूमने लग जाती हैं और वो जितना जंगकुक को देख रहा था उतना ही ज़्यादा और क्यूरियस हो रहा था और जंगकुक के एब्स को टच करते हुए बोलता है, यू नो डैडी, यू आर रियली सो हॉट एंड सेक्सी। जंगकुक बोलता है, ओनली योर्स बेबी, तुम्हें जो करना है इस बॉडी के साथ कर सकते हो, बट तुम किसी और की तरफ नहीं देख सकते, मेरे अलावा तो बिल्कुल भी नहीं। तेहंग बोलता है, आई नो, मैं भी सिर्फ आपकी तरफ ही देखना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर रियली सो हॉट और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी लाइफ में आप जैसा एक इतना हैंडसम टॉल मैन आया है। ऐसा बोलकर तेहंग अपने लिप्स पर बाइट कर लेता है और वो धीरे धीरे जंगकुक को टीज करने के लिए सोचता है, तो तेहंग जंगकुक के पैंट्स के नीचे अपने हैंड स्लाइड कर कर जंगकुक के पार्ट को पकड़कर उसे रब करने लगता है और स्क्वीज करने लगता है, जिस वजह से जंगकुक एक चीख निकालते हुए बोलता है, बेबी बॉय, डोंट टीज मी। और तुम इस तरह कैसे स्विच कर सकते हो मेरे पार्ट को, तुम्हें पता है कितना ज़्यादा पेन होता है। फिर तेहंग बोलता है, बट डैडी, आपको तो ब्लेज़र फील होना चाहिए, आपको पेन कैसे हो सकता है, मैं तो आपको ब्लेज़र देने की कोशिश कर रहा हूँ। जंगकुक बोलता है, ब्लेज़र देना है तो अपना माउथ ओपन करो बेबी, मैं खुद ले सकता हूँ ब्लेज़र। तेहंग बोलता है, बट नो, मैं आपको अपने हैंड से देना चाहता हूँ ब्लेज़र। जंगकुक बोलता है, बेबी, अगर तुमको टीज़ करने में इतना ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो रुको, मैं अभी बताता हूँ कि टीज़ कैसे किया जाता है। ऐसा बोलकर जंगकुक अपने पैंट से तेहंग का हाथ निकाल कर अपने पैंट्स और बॉक्सर को रिमूव कर देता है और तेहंग के सामने खड़ा हो जाता है। अब ये देखकर तो तेहंग की ब्रीथ रुक जाती है, बिकॉज अब वो जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को देखता है, जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और हार्ड हो चुका था। ये देखकर तेहंग बहुत ज़्यादा मतलब स्कर्ट फील कर रहा था और बोलता है, तुम क्या कर रहे हो ये। जंगकुक बोलता है, तुम मुझे टीज़ करना चाहते हो ना बेबी, एंड तुम बोल रहे थे तुम मुझे प्लेजर भी दोगे, तो ओपन योर माउथ बेबी। फिर तेहंग बोलता है, बट ये फिट नहीं होगा ना, प्लीज़ अब इसे छोड़ भी दो, भूल जाओ ना उस बात को। जंगकुक बोलता है, नो बेबी, मैं नहीं बोल सकता, अपने माउथ, वरना मैं फोर्स करूँगा तुम्हारे साथ। तेहंग बोलता है, बट फिर जंगकुक तेहंग की बात ना सुनते हुए तुरंत जंगकुक तेहंग के माउथ में अपना प्राइवेट पार्ट इन कर देता है और कहता है, अब इसे तुम सक करना स्टार्ट करो, अगर नहीं करा तो मैं स्टार्ट कर दूंगा और जब मैं स्टार्ट करूंगा तो तुम शायद ब्रीथ लेने के लायक भी नहीं रह पाओगे बेबी। फिर तेहंग बोलता है, ओके स्टॉप, मैं करता हूँ। फिर तेहंग धीरे धीरे जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में अब मतलब मूव करने लगता है और जब तेहंग को जंगकुक बोलता है, बेबी बॉय, इसे पूरा लो। तेहंग बोलता है, बट ये नहीं हो रहा है, मैंने तुमको पहले ही बोला था ये फिट नहीं होगा। जंगकुक बोलता है, बहुत जल्दी ही होगा और जंगकुक तुरंत ही तेहंग के माउथ में एक पुश करता है और जंगकुक का प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से तेहंग के गले के अंदर चला जाता है और तेहंग को अब ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर जंगकुक बोलता है, अब स्टार्ट करो बेबी। फिर तेहंग एक गुड बॉय की तरह उसको सकिंग करने लगता है। फिर जंगकुक बोलता है,
फास्ट बेबी। फिर तेहंग धीरे धीरे फास्ट होने लगता है। जब जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होने लगता है तो जंगकुक ग्राउंड करते हुए बोलता है, ओ माई गॉड बेबी, यू आर सो फॉर्म, यूर माई थ्रिल सो गुड, आई कांट एक्सप्लेन। बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो तुम बेबी। यस, और फास्ट बेबी, और फास्ट। अपने डैडी को सेटिस्फाइड फील करवाओ बेबी। ऐसा बोलकर जंगकुक अब खुद भी मूव करने लगा था और तेहंग के माउथ में ही रिलीज कर देता है। फिर तेहंग बोलता है कि मैं अब नहीं कर सकता इसके आगे। जंगकुक बोलता है, ओ बेबी बॉय, अब ऐसा मत बोलो, बिकॉज़ अभी तो हमें आगे भी कुछ करना है ना। बिकॉज़ मैं तुमसे 2 मंथ दूर रहूँगा तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम तुम्हें 1 मंथ के लिए तो डिस्ट्रॉय करके ही जाऊँ। तेहंग बोलता है, नो, ऐसा मत करना, बिकॉज़ मुझे अभी कॉलेज भी जाना है। तुम्हें पता है ना कि तुमने मेरा कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही मुझसे शादी कर ली है। फिर तेहंग जंगकुक बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा ऑलरेडी कॉलेज ख़त्म हो चुका है, फिर भी तुम फालतू में कॉलेज जाते हो और मुझे पागल बना रहे हो तुम। तेहंग बोलता है, बट मुझे अच्छा लगता है। फिर जंगकुक बोलता है, अब मुझे भी अच्छा लगने वाला है। फिर जंगकुक तेहंग को धीरे धीरे किस करने लगता है और उसको बेड पर नमा कर बोलता है, बेबी ओपन योर लेग्स। फिर तेहंग धीरे धीरे लेग्स ओपन कर लेता है और जंगकुक जब तेहंग के बैक पर अपना रिग रखता है तो तेहंग की सांसें अटक जाती हैं, बिकॉज अब उसे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। फिर जब जंगकुक लिव यूज़ करके तेहंग के अंदर खुद को इंसाइट करने लगता है तो तेहंग पेन की वजह से बेडशीट को कसकर पकड़ लेता है और वो चीखने की ना कोशिश करते हुए अपने माउथ को बंद रखता है। बट जंगकुक कहाँ मानने वाला था। वो एक बार में ही तेहंग के अंदर खुद को स्लाइड कर देता है और तुरंत ही मूव करने लगता है, बिकॉज़ अब वो एक माफिया है तो माफिया से क्या ही उम्मीद लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद जब तेहंग को प्रेशर फील होने लगता है तो वो जंगकुक को टाइटली पकड़कर उसके बैक पर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस कर देता है एंड उसके नेल्स की वजह से तेहंग के बैक पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस थी और ब्लड भी आना स्टार्ट हो गया था। बट जंगकुक इसकी केयर ना करते हुए तेहंग को और भी ज़्यादा प्लेजर दे रहा था। जब जंगकुक तेहंग के साथ और भी ज़्यादा फास्ट होने लगता है तो तेहंग बोलता है, यस डैडी, यस, आई कांट, यू आर सो हॉट, यू आर सो अमेजिंग दिस ब्लड। उसके बाद ऐसा बोलकर तेहंग तुरंत ही मौन करना स्टार्ट कर देता है और वो और भी ज़्यादा लाउडली मौन करता है, जिसे देखकर जंगकुक भी और ज़्यादा क्रेजी होने लगता है और वो भी बोलता है, यस माय बेबी बॉय, ऑफ कोर्स, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करवाऊंगा और तुम्हें सेटिस्फाइड फील करवाऊंगा। ऐसा बोलकर जंगकुक और ज़्यादा फास्ट हो जाता है और जब उनका फर्स्ट राउंड पूरा होता है ऑलरेडी 30 मिनट्स हो जाते हैं। 30 मिनट्स जंगकुक बिना रुके तेहंग के साथ सेक्स कर रहा था और जब तेहंग बोलता है कि अब मैं टायर्ड हूँ, प्लीज़ अब मुझे सोने दो, जंगकुक बोलता है, नो बेबी बॉय, अभी और भी बाकी है। ऐसा बोलकर जंगकुक फिर से तेहंग के अंदर अपने आप को इंसाइट करता है और फिर से तेहंग के साथ सेक्स करने लगता है। उन दोनों का हॉट रोमांटिक नाइट कम से कम 6 बजे तक चलता है, मॉर्निंग के 6 बजे तक, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर मिसिस किम उन दोनों के डोर पर नॉक करती हैं
तो वो दोनों बिल्कुल भी नहीं उठते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम जाकर डोर ओपन करो। तो जंगकुक बोलता है बेबी प्लीज़ तुम जाकर डोर ओपन करो, मुझे अभी और सोना है। तेहंग बोलता है नहीं तुम जाकर डोर ओपन करो, मैं अभी सोना चाहता हूँ बिकॉज़ मैं टायर्ड हूँ। फिर जंगकुक बोलता है बट तुम्हारे ऊपर वर्क तो मैंने किया था, तो तुम कैसे टायर्ड हो सकते हो। तेहंग बोलता है बट तुम्हारा वो थिक टिक मेरे अंदर गया था, तो मुझे तो टायर्ड होना ही था ना, और तुम इतने ज़्यादा बिट्स सो बेड पर, तो मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। जंगकुक बोलता है ओके ओके अब ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो, मैं जा रहा हूँ। फिर जंगकुक जल्दी से अपने आप को ड्रेसअप पकड़ता है और डोर ओपन करने जाता है। जब डोर ओपन करता है तो मिसेस किम को देखकर जंगकुक बोलता है यस मॉम, क्या हुआ। फिर मिसेस किम कहती हैं तुम दोनों को पता भी है नाइट मतलब मॉर्निंग के कितने बज रहे हैं। जंगकुक बोलता है आप ही बता दो मॉम, बिकॉज़ मैं एवरीडे टाइम देखता हूँ, अभी 8 ही बजे होंगे। मिसेस किम कहती है पागल मतलब तुम पगला गए हो का। तो जंगकुक बोलता है मतलब क्या है मॉम आपका। फिर मिसेस किम कहती हैं ऑलरेडी आफ्टरनून के 1 PM हो गया है। ये सुनकर तो जंगकुक बोलता है व्हाट 1 PM, लाइक सीरियसली मैं इतने देर तक सोता रहा हूँ। तो मिसेस किम कहती है यस बेबी तुम इतने देर तक सोते रहे हो, इसलिए मैं जगाने आई हूँ। मुझे डर लग रहा था कि तुम दोनों की ये तबीयत ख़राब तो नहीं हो गई है। तो जंगकुक बोलता है नो मॉम, मैं फ्रेश होकर आता हूँ और तेहंग को भी लेकर आता हूँ। मिसेस किम कहती है ओके बेटा अब जाओ। फिर उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता था। जंगकुक वहाँ से जब तेहंग के पास जाता है और तेहंग को सॉफ्टली हग करते हुए बोलता है बेबी गेट अप, बहुत लेट हो गया है। तेहंग बोलता है बट मैं अभी भी बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा हूँ, आपने होल नाइट मुझे सोने नहीं दिया, प्लीज़ अब सोने दो ना डैडी। फिर जंगकुक बोलता है बेबी ऑलरेडी 1 PM हो गया है, अब उठ जाओ वरना मॉम गुस्सा करने वाली हैं। फिर तेहंग बोलता है नो आई कांट, मैं अभी और सोना चाहता हूँ, बस मुझे नहीं पता। फिर जंगकुक बोलता है बेबी प्लीज़ गेट अप, अब इतनी देर तक नहीं सो सकते ना, अब चलो उठो जल्दी से। फिर तेहंग अपने सॉफ्ट हाथ से आइस तरफ करते हुए उठता है और जंगकुक के लिप पर एक पिक करते हुए बोलता है गुड मॉर्निंग अभी। जंगकुक बोलता है मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून हो रहा है बेबी। फिर तेहंग एक और लिप पर पिक करता है और बोलता है गुड आफ्टरनून हबी। फिर उसके बाद जंगकुक भी तेहंग के लिप पर पिक करते हुए बोलता है गुड आफ्टरनून माय बेबी बॉय, आप जल्दी से उठ जाओ। फिर वो दोनों ही एक साथ फ्रेश होते हैं और नीचे आते हैं, सबको आफ्टरनून विश करते हैं। तो जंगकुक बोलता है कि मॉम मैं आज ही तेहंग को घर लेकर चला जाऊंगा बिकॉज़ मॉम वहाँ पर तेहंग को मिस कर रही होंगी। तो मिसेस किम कहते हैं ओके लेके चले जाना, बट प्लीज़ बेटा कभी कभी तेहंग को हमारे पास भी भेज देना बिकॉज़ हम भी अपने तेते को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। जंगकुक बोलता है यस ऑफ कोर्स मॉम, आपका ही बेटा है, आप कभी भी बुला सकती हो, मैं नहीं मना करूँगा। ये सुनकर मिसेस किम बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और बोलती हैं थैंक यू सो मच माय सन इन लॉ। फिर उसके बाद सभी मतलब लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट का तो टाइम ही निकल गया था, तो इसलिए सभी लंच करते हैं और जंगकुक तेहंग को लेकर अपने मेंशन चला जाता है। और इधर नैन्सी मतलब लिविंग रूम में बैठकर बस उन दोनों का ही वेट कर रही थी बिकॉज़ उसे पता था कि जंगकुक आज तेहंग को ज़रूर लेकर आएगा, वो तेहंग को वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जब जंगकुक अभी रूम में एंट्री मतलब अपने घर में एंट्री करता ही है कि उसे नैन्सी की शक्ल दिख जाती है। अब तो भाई साहब जंगकुक का गुस्सा वैसे हाई तो हो ही गया था, बट कोई बात नहीं, वो बोलता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अपने मन में बोलता है। फिर नैन्सी को बोलता है नैन्सी तुम अभी तक यहीं पर हो, तुम अपने घर पर नहीं गई क्या। फिर नैन्सी बोलती है ओह ह्योंग, मैं अपने ही घर पे तो हूँ, आपका घर भी तो मेरा ही घर है, तो मुझे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर आपने फिर से मुझे ऐसी बात बोली तो मैं आंटी को बता दूँगी।
जंगकुक बोलता है जैसे कि मैं केयर करता हूँ। आई डोंट केयर कि तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो, बस मुझसे दूर रहना और मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना। ये सुनकर तेहंग बोलता है जंगकुक ऐसे कैसे बात कर सकते हो, वो तुम्हारी कज़न है। फिर जंग बोलता है ओके ओके, अब चलो रूम में जाओ, तुम टायर्ड हो ना, जल्दी से जाओ, तुम फ्रेश होकर सो जाओ, मुझे थोड़ा स्टडी रूम में वर्क है। फिर तेहंग बोलता है ओके हबी, बट प्लीज़ जल्दी आना, आई एम वेट फॉर यू। जंगकुक बोलता है ओके माय लव, मैं जल्दी ही आऊँगा, तुम चिंता मत करो। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है और इधर नैन्सी तेहंग के पीछे पीछे जाने लगती है और तेहंग से बोलती है कि आप क्या खुश हो मेरे ह्योंग से शादी करके। फिर तेहंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बिकॉज़ मेरा हबी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है और मुझे हमेशा अपने एक लिटिल बेबी की तरह ट्रीट करता है। ये सुनकर नैन्सी हंसने लगती है और बोलती है इसका मतलब वो तुम्हें एक फादर की तरह लव करता है। तेहंग अपना एक आईब्रोज रेस करके बोलता है लाइक सीरियसली तुम्हें ये फ़नी लगता है, तुम्हें क्या पता लव क्या होता है, बिकॉज तुमने नहीं किया होगा ना किसी से लव, किसी से एक ट्रू लव करके देखना, तुम्हें खुद पे ही पता चल जाएगा। नैन्सी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि पहली बात तो ये जंगकुक ह्योंग तुमसे कोई ट्रू लव नहीं करते, वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, समझी, वो मेरे से लव करते हैं, सिर्फ मेरे से। वो तो तुमसे मजबूरी में शादी करना पड़ा उनको, नहीं तो उनको कोई शौक़ नहीं था तुमसे शादी करने का, बिकॉज जंगकुक ह्योंग सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे, और मैं भी जंगकुक ह्योंग से उतना ही प्यार करती हूँ। अब तो भाई ये सुनकर तेहंग को गुस्सा आना ही था। तेहंग ने नैन्सी को एक स्लैप कर दिया और बोला हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जंगकुक की कज़न हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा था, बट डाउट तो मुझे तुम्हें फर्स्ट डे से ही हो गया था तुम पर, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा, लेकिन तुमने तो आज हद ही कर दी, तुम मुझे मेरे हबी से अलग करना चाहती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम मुझे मेरे हबी से अलग कर दो। अब तो नैन्सी का भी गुस्सा हाई हो गया था और नैन्सी जैसे ही तेहंग को स्लैप करने जाती है तो वहाँ पर जंगकुक आकर नैन्सी का हैंड पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है और बोलता है हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को हाथ लगाने की नैन्सी, क्या मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था कि तुम मेरे हस्बैंड के बीच में और मेरे बीच में कभी नहीं आओगी, लेकिन तुम्हें लगता है समझ में नहीं आता है, या तो तुम्हें यहाँ से घर से धक्के मार कर निकालना पड़ेगा। मैं मॉम की वजह से चुप हूँ, लेकिन तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो और मेरे नाक में दम कर रही हो। अब नैन्सी बोलती है इस लड़के में क्या है जो मेरे में नहीं है, क्यों आप मेरे से प्यार करते हो, आप इस लड़के से कैसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हो, मुझे पता है आप मजबूरी में इससे शादी किए हो, बिकॉज आप तो मेरे से प्यार करते हो, आप तो मेरे से शादी करना चाहते थे। जंगकुक बोलता है आर यू क्रेज़ी, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करना चाहता था और ना ही कभी करूँगा तुम जैसी गर्ल से, तुम जैसी गर्ल एक रिस्पेक्ट के काबिल भी नहीं हो। फिर तेहंग बोलता है अभी प्लीज़ अब इससे क्या ही लड़ना, प्लीज़ अब छोड़ो भी, मैं मॉम से बात कर लूँगा। जंगकुक बोलता है डोंट वरी बेबी, तुम्हें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, इस काम को तो मैं ही संभाल लूँगा। फिर जंगकुक बोलता है तुम अपने रूम में जाओ, ओके। फिर तेहंग अपने रूम में चला जाता है और जंगकुक वहीं पर नैन्सी का गला पकड़कर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैन्सी, हाँ, मेरी आइडेंटिटी को ओपन करने की, तुम क्या जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, या फिर तुम्हें समझाना पड़ेगा। नैन्सी बोलती है आई डोंट केयर कि तुम क्या करोगे मेरे साथ, मुझे नहीं पता, बट अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी, बिकॉज आई लव यू सो मच, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमको अपना बनाना मेरा एक जुनून बन गया है और तुम मेरे ज़रूर बनोगे जंगकुक, ये याद रखना। जंगकुक बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहती हो नैन्सी तो मैं तुम्हें पहले से ही वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम्हारा जो डर्टी माइंड में प्लानिंग चल रही है जल्दी से उसे ख़त्म करो, वरना मैं सच बता रहा हूँ
तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगी और फिर रिग्रेट करोगी कि तुमने क्यों क्यों जॉन जंगकुक से पंगा लिया, तुम्हें क्यों शौक पड़ा था मेरे से पंगा लेने का। ये बोलकर जंगकुक नैन्सी का गला छोड़ देता है और अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है, बिकॉज उसे सच में बहुत ज़्यादा काम था स्टडी रूम में। बट वो जब ध्यांग के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो जंगकुक अपना काम छोड़कर बाहर आ जाता है और नैन्सी और ध्यांग को लड़ते हुए देखकर जंगकुक को अब डर लगने लगा था कि कहीं नैन्सी अपना माउथ ओपन ना कर दे, इसलिए वो जल्दी से आकर सभी मामले को संभाल लेता है। जब जंगकुक अपने स्टडी रूम